नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुहाना आर्ट क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो है ये जो 25 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिसमें 25 क्वेश्चन में मैं 50 से 60-70 क्वेश्चन तक आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ टॉपिक जब बीच में आ जाते हैं और मैं पहले विभूषण वाला भी रिपीट करूँगी। चाहे आप लोगों को जो सुनना चाहें तो सुनेंगे, नहीं तो जिनको याद होगा उनको अपना बाद में देख लेंगे वीडियो को, उसको आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें पीछे का इसलिए रिपीट करना चाहती हूँ विभूषण वाला की, जो उसमें कुछ कन्फ्यूजन जो पैदा होंगे वो कैसे आपके दूर होंगे, इसलिए मैं पीछे का वीडियो फिर से बताऊँगी आप सभी को। ठीक है, तो देखिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, तब इसके बाद लास्ट वाले में प्रश्न जब खत्म हो जाएगा तभी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, नहीं बीच में डिस्टर्बिंग हो जाती है, आगे बताने लगते हैं। देखिए मुख्यतः इम्पस्टों के लिए किस प्रकार का पेंट बेहतम होता है या बेहतम होता है, अच्छा होता है। तो उसका व्यवहार में नहीं कहता था, जो उसको अलग शब्द में कर दिया, तो इसमें से टेम्परा होगा आंसर, कि वाटर कलर होगा, एक्रिलिक होगा, कि ऑयल कलर होगा। तो कौन सा होगा, किस लिए, मुख्यतः इम्पस्टों के लिए किस प्रकार का पेंट बेहतर होता है, यानी अच्छा होता होगा, वैसे शब्द यूज किया है जो। तो इसमें इसका आंसर कौन सा है, ऑयल कलर। ऑयल कलर किसको कहते हैं, तैल कलर को, इसी को तैल कलर का भी कहते हैं ना। तैल कलर का भारत में राजा रवि वर्मा ने और हम बताते हैं और किसने, यूरोप में जॉन वाक आइक ने किया था। ठीक है, अब फिर देखिए ये आ जाइए वाटर कलर का। वाटर कलर का क्या हुआ, वाटर कलर में आपके अवनी बाबू भारत में हैं। ठीक है, और पाल सैंड बॉय कौन, हमने कहा था ना आपकी इसमें हम बताएंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, अगर वाटर कलर ये तो सबको याद, सैंड बॉय को कैसे याद करेंगे, अगर आ जाए, अगर किसी के ऊपर जल पानी डाल दिया जाए, उसी को वाटर कलर है ना, तो क्या हो जाएगा, वह शेड हो जाएगा, शेड बॉय। ठीक है, और भी छोटे बच्चे बॉय है ना, तो क्या हो जाएगा, वह शेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नहीं, शेड हो गया है, गुस्सा हो गया है, तो पानी किसी के ऊपर डाल देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है, वो तो देख लिया आप, उसका मैंने बता दिया। 9 रस को साथ में कौन से 2 रस जिन्हें बाद में 9 रसों के साथ में 2 रस और जो हैं किसको बाद में सम्मिलित किया गया है। 8 रस तो आपको यही बता, 8 रस तो भरत मुनि हैं, हो जाएंगे। 9वां रस अभिनव गुप्त हो जाएंगे, इसकी व्याख्या भी करेंगे तभी ना आप अभिनव गुप्त हो जाएंगे। तब ये क्या कह रहा प्रश्न को देख लीजिए, 9 रसों के साथ में कौन से 2 रस बाद में जिन्हें सम्मिलित किया गया है, तो कौन से 2 रस हैं, ये जो आपका वात्सल्य और भक्ति है, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो यही आपका आंसर सही है। बाकी संयोग वियोग को तो श्रृंगार के हैं, 2 रूप हैं, संयोग और वियोग, और वात्सल्य आश्चर्य, आश्चर्य और अद्भुत तो है, आश्चर्य का अलग हो गया, तो इसका आंसर हो गया वात्सल्य और जो बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया है। अब किसने विकसित किया है, देखिए ब्रेतो ने, वान गाग ने, पिकासो ने, कि सल्वाडोर डाली ने। अब विकसित तो अति यथार्थवाद को किसने किया था, सल्वाडोर डाली ने किया था। लेकिन अगर उनका घोषणा पत्र आ जाएगा तब ये हो जाएंगे, आद्रे ब्रेतो हो जाएंगे। और ये वांग गांग जो हैं, ये उत्तर, यही सब देखते जाइए, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। कौन है, वान गांग, जिसमें से आपके शेजान हो गए, पॉल गागिन हो गई, गागिन हो गए, और वांग गांग, ये कौन से हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार। और पिकासो का देखिए, और ये पिकासो जो घनवादी कलाकार हैं, जिसमें से देखिए पिकासो, ब्राक, फर्नालेजे और हान ग्रीश। ठीक है, ये 4 जो घनवादी कलाकार हैं। और घनवाद का जो है उदय कब हुआ था, 1907 से 1925 तक ये चला था। कौन सा, आपका घनवाद। ठीक है, ये बीच में स्क्रीन मोबाइल की थोड़ा सा डैमेज हो गई है, क्या क्यों बार में रुक जाता, हाँ 25 तक, इसमें थोड़ा सा स्क्रैच हो गया है ना, इसलिए बीच में लिखाया नहीं, 25 तक चला था। ठीक है, और इसमें पिकासो का 2 पीरियड था, पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड। ब्लू पीरियड में इन्होंने बूढ़ा
देखिए अगर आपको नहीं याद करने की चीज़ें सब आपको बता रहे हैं। ब्लू पीरियड बूढ़ा गिटार, ठीक है, क्या है, बूढ़ा गिटार जो है ब्लू पीरियड का है, तो कैसे आप करेंगे, ब्लू का बीढ़ा, ठीक है, बूढ़ा, ठीक है, दोनों शब्द मिल रहे हैं ना, इसलिए मैं बीच में कही थी कि आपको मैं बताती जाऊंगी ये सब चीज़ें। तो ये हो गया। अब देखिए और जिसमें निग्रो का, निग्रो में, निग्रो काल में एक है इनका, उसमें इन्होंने अविन्नो की स्त्रियां चित्रित किया, ठीक है, अविन्नो की स्त्रियां, इनका चित्र उस काल का बना हुआ है। और ब्लू का बूढ़ा गिटार हो गया। तो अब देखिए अब घनवाद को अब पूछ लिया जाएगा, घनवाद को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से संश्लेषणात्मक हो जाएगा और विश्लेषणात्मक, ये 2 भाग हो गए, ठीक है। अब सल्वाडोर डाली तो अति यथार्थवादी हैं, ठीक है, अब ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा ना, ये अति यथार्थवादी हैं, क्या है, अति यथार्थवादी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया आपको। और देखिए उत्तर प्रभाववाद को याद कैसे करेंगे, तीनों कलाकार को भी आपको हम बताते हैं फिर। जैसे उत्तर प्रभाववाद का जो कलाकार है, तीनों को कैसे याद करेंगे आप, मैं प्रश्न पढ़ाती हूँ तो उसके साथ आपको याद भी कराने का प्रयास हमारा रहता है। और सबको जैसे कि बुक तो आपके पास, हमारे पास, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कितना याद कर पाते हैं किस तरीके से, वो हमारा प्रयास रहता है। तो देखिए अब जैसे उत्तर प्रभाववाद के जनक कौन है, शेजान, शेजान है ना बच्चों। तो शेजान को आप कैसे याद करिए, जब कोई कहीं से उतरेगा तो थका मांदा जब रहेगा तो कहाँ जाएगा, शेजान को शेज बना लीजिए, सोने का स्थान बना लीजिएगा। तो जब कोई उतरेगा किस पे जाएगा, अपने बिस्तर पे, जिसे उसको एक भाषा में सेज नहीं कहते हैं, तो अपने बिस्तर पे जाएगा। तो इसके बाद क्या, वहाँ वहाँ से आएगा, कहीं से गया है तो वहाँ से वानगांग, कहीं गया है तो वहाँ वानगांग, वहाँ से आएगा, तो वहाँ से आएगा तो कहाँ उतरेगा, अब आराम करने के लिए अपने स्टेज पे सोएगा। और क्या, और गुस्सा उसे आएगा तो क्या करेगा, गाली भी देगा, ठीक है, गाली भी देगा, तो क्या हो जाएंगे, थका रहेगा तो गाली देगा ही, पॉल। ये सब चीज़ें मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। बाकी कोई अगर आपको ये लगे कि मैम यहाँ कोई अशब्द कह रही हैं या कह रही हैं, तो वो जो है बच्चों उसके लिए सॉरी, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको तैयार करवाने की चीज़ बता रही। जैसे मैंने क्या कहा, वहाँ से आया तो वानगंग हो गया, तो कहाँ सोएगा, बिस्तर पे सोएगा, सेजान पे, तो शेजान हो गए। और क्या, अरे भाई थका माना रहेगा तो क्या करेगा, गाली वाली भी देगा थोड़ा बहुत ना, गुस्सा आएगा तो गाली तो पालगागिन हो जाएंगे, ठीक है। तीनों कलाकार आपको उत्तर प्रभाववादी का याद कराएंगे, ठीक है। और इनका तो जहाँ ट्रिक बैठता हूँ मैं बैठा देती हूँ, बाकी अगर धीरे धीरे मैं सब चीज़ें आपको बताती रहूँगी। और वेस्टर्न भी आपका पूरे कलाकार, अब जैसे मैंने वो बता दिया था, जब पीछे वाला रिपीट करेंगे थोड़ा सा, रोकोको शैली। अब कभी ये क्या हो गया, रोकोको आ जाए तो आप वहाँ भूलेंगे, रोक के क्या कर दिया, फंसा दिया, फिर इटली आ जाएगा तो क्या ईटा गारा जोड़ के आपका भविष्य बनेगा, ये शब्द आप पक्के दिमाग में सेट हो गया होगा, तो कहीं भी प्रश्न देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इतने वाद हैं, इतना जगह है, तो हाँ आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। इसीलिए जो आगे बताया उत्तर प्रभाववादी का, उसको याद रखिएगा। बाकी जितने प्रभाववाद हैं मैं धीरे धीरे आपको ट्रिक बताती जाऊँगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोट पेंटर ऑफ नादिन इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है, गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोट पेंटर ऑफ नादिन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए रीति सेन है कि एम.एस. रंधावा है कि बी.एस. गोस्वामी है कि वी हैवल है, ठीक है, ये तीनों है ना। तो इसमें से आपका आंसर होकर जाएगा बी.एन. गोस्वामी। अब आप थोड़ा सा हम PDF जब बनाए थे तो ज़्यादा लग रहा ऊपर हो गया, प्रश्न जब पढ़ते हैं तो उत्तर छिप जा रहा है, अगले से ध्यान रखेंगे। ये मैंने PDF अपने 1 घंटे के समय में बनाया है, बहुत चुन प्रश्न बनाया हुआ है, जो है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। और मैं जो बता रही हूँ ट्रिक भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगी, ठीक है। तो देखिए अभी हम उसको बताते हैं थोड़ा सा बीच में उसका, हाँ देखिए एम.एस. रंधावा का क्या मैंने बताया था, कांगड़ा लब बताया था ना, कांगड़ा लब बताया था, तो किससे, रंधावा पूरा नहीं लिखा हुआ कर गया है, रंग से आपको प्यार है, तो ये हो गया। अब देखिए अब यहीं देखिए बच्चों कुछ पुस्तक भी यहीं आपको बताएंगे, एक है, एक उनकी पुस्तक है, क्या नाम नहीं आ रहा हमको, हाँ देखिए तीन अगर चीज़ें आ जाएंगी तो आप वहाँ कन्फ्यूज होंगे। देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक
भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास, ये हो गया ना। तो ये किसका हो गया? जगदीश का हो गया। ये तो मैंने पहले बताया हो, लेकिन इसमें 3 चीज़ें बनेंगी। ये हो गया, जगदीश गुप्त का हो गया। फिर देखिए भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला पद्धति, भारतीय चित्र प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास कुछ है ना, भारतीय प्रागैतिहासिक, ये मैं मुजवानी बता रही हूँ, कुछ ऊँचे आगे पीछे हो जाएगा अगर, लेकिन ये चीज़ें जो जो चीज़ हम बता रहे हैं वो ये तो शैलेंद्रनाथ डे की हो जाएगी। और दूसरा देखिए, अभी एक चीज़ और है यहाँ पे, अभी हम बताते हैं, इसी में कन्फ्यूजन होगा आपको कभी, तभी इस विषय को हम यहाँ पे लिए हैं। ये तो शैलेंद्रनाथ डे की है, जगदीश की है, ये छोटा छोटा लिखेंगे, ये शैलेंद्र की है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यही एक पुस्तक है भारतीय, देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। चित्रकला, क्या हो जाएगा? भारतीय चित्रकला। ये खाली भारतीय चित्रकला है ना, तो ये किसकी हो जाएगी? हम आपको बताने के लिए कह रहे हैं, ये किसकी हो जाएगी? पर्सी ब्राउन की हो जाएगी। तो देख लीजिए, छोटा छोटा ये पद्धति हो गए तो शैलेंद्रनाथ डे हो गए, प्रागैतिहासिक हो गए तो प्रागैतिहासिक के कैसे आप याद रखेंगे? ये पहले ज़माने के हैं जो भगवान ना, तो हो गए। और आज के डे में देखिए, आज के डे पद्धति हो जाएगी तो कोई पद्धति आज के डे में हो जाएगी ना, तो शैलेंद्रनाथ डे पद्धति हो जाएगी, शैलेंद्रनाथ डे हो जाएंगे। और भारतीय चित्रकला देखिए तो पर्सी ब्राउन, ठीक है, तीनों चीज़ें देख लेना आप। बाकी उसका उत्तर तो बी.एन. गोस्वामी था ही। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आदमी को कंफ्यूज करेंगी, आदमी उसी में। देखिए कैमोंड, कैमोंड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई में, वाशिंगटन में, पेरिस में। तो कहाँ है? मद्रास, तीनों है। अब देखिए यही कैमोंड आपका आ जाता है, तो आप कहीं कहीं अगर वहाँ दिल्ली लिखा रहता है, ये दो चीज़ों दिल्ली और बम्बई में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका भटकता है, तो आप वहाँ नहीं भटकिएगा, यही मुंबई से कैमोंड को मिला दीजिएगा, ठीक है। आप ये दिमाग में रखिए कि नहीं, ये दिल्ली नहीं है, ये जो मैंने पढ़ा हो कैमोंड, ये म से मैम से मिला हुआ, ठीक है, कैमोंड, ठीक है। बाकी आपके मैंने ये बताया था, ये चीज़ें मैंने बताई थी कि मद्रास, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोल के देखिएगा। जब 50 आएगा, 1850 और मद्रास, तो आपके शब्द में ही, बोलने के अर्थ में ही 50 छिपा हुआ है। मद्रास बोलेंगे तो आपको, अगर एक बार पढ़े हैं तो वो चीज़ें भूलेंगे नहीं, मद्रास और 50, ठीक है। अब देखिए आप, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता किस ग्रुप से संबंधित है? दिल्ली शिल्पी चक्र से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कलकत्ता ग्रुप से, देखिए कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई से, बड़ौदा ग्रुप से, किससे संबंधित है बताइए? तो ये कलकत्ता से ग्रुप से, ठीक है। कौन थे? मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है। इनका जो है 1900 दिल्ली शिल्पी चक्र का है। और किसकी जन्मदिन है उस समय? ये बार बार आपको रिपीट कराते रहे, मृणालिनी मुखर्जी का, ठीक है। और उनका जन्म हुआ है मृणालिनी, और कहाँ जन्म हुआ है? मुंबई में इनका भी। और भूपेन का कहाँ बताए थे हम? भूपेन का भी मुंबई बताए थे ना। दोनों को मिला के आपको याद कराते रहेंगे, बीच बीच में रिपीट होता रहेगा आपका, ठीक है। और ये आप लोग कलकत्ता को तो जानते ही हैं, 1943 में, 43 में एक बार फिर रिपीट करेंगे, किसका जन्म हुआ था? देखिए हमारी पेन भी, 1943 में किसका बताए थे हम? विमान सुंदरम का। और सुंदरम का कहाँ बताए थे? शिमला, ठीक है। याद कराते रहेंगे हर बार क्लास में, तो आपको वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, पीछे वाला रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, इसकी स्थापना कब हुई है? 1947 में। लेकिन अगर यहीं हम विविध में पढ़ाए थे 47 नहीं रहे तो 48 रहे अगर उसके पास, तो 48 भी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर आपका 7वां, उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार कौन है? नागजी पटेल हैं, श्री राजीव लोचन हैं कि लोचन हैं, विमान दास हैं कि मदन लाल नागर हैं? तो जो आपके पी राजीव लोचन हैं, यही आपके उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूछ रहा है ना। बाकी जो आपके नागजी पटेल भी मूर्तिकार हैं, बाकी ये तो चित्रकार हैं। इन्होंने सताया शहर बनाया है ना, लखनऊ का, लखनऊ के चितेरे हैं, लखनऊ के चितेरे मदन लाल नागर, ठीक है। और ये जो है नागजी पटेल भी मूर्तिकार है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के पूछा है तो प्यूराजीव लोचन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, भारतीय चित्रकला के सर्वप्रथम छतों पर
बने चित्रों को उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो किस गुफा से प्राप्त हुआ है? अब पहले पूछ दिया है, पहले की व्याख्या की है। अब देखिए अजंता गुफा को हमने डेट भी लिख दिया है जब इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और भीमबेटका की कब खोज हुई वो भी हमने लिख दिया है। और देखिए जोगीमारा की शताब्दी का वो भी लिख दिया। शीतलवासल वो भी 1934 लिख दिया। हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि सामने जो उसकी खोज हुई है आपको ये सामने रहे, तो ताकि कई चीज़ें आपको याद होती रहे। जिसमें से इसका आंसर है सबसे पहले तो यही जोगीमारा हुआ है, तो छत पे और जहाँ बने हैं सबसे पहले जोगीमारा में, ठीक है। अब देखिए भीमबेटका का है बी एस वाकड़कर है। अब यही हम पीछे का रिपीट करेंगे इसलिए। और देखिए भीमबेटका, आप पहाड़ी में कंफ्यूज मत होइए। भीमबेटका को हमने क्या बताया था? विंध्याचल, क्या किस विंध्याचल में, और क्या है विंध्याचल पर्वत पर है। और क्या कहे भीम इतने शक्तिशाली है को अपने हाथों में उसको विंध्याचल को बांध लिए, विंध्याचल हो गया, ठीक है। ये विंध्याचल हो गया। मैं बीच बीच में पीछे की चीज़ें रिपीट करती हूँ ताकि आप। अब भी भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य में बैठ गए ना। और हमने कब बताया था कि भीम इतने तंदुरुस्त हैं कि वो बीच में बैठ गए, ठीक है। अब अजंता गुफा देखिए, अजंता गुफा की खोज किसने? जॉन स्मिथ ने किया था। इसमें 30 गुफा है। और देखिए काली राजकुमारी को हम लोग बीच बीच में चीज़ें काली राजकुमारी एक में है क्या? हाँ, किसका था वो? बैलों की लड़ाई मैंने बताया था, एक में ट्रिक से बताया था, एक काली राजकुमारी, एक बैलों की लड़ाई। और देखिए एक वो भी है, क्या है उनका? जानकी कुछ नाम उनका है क्या? हाँ, जानकी कुछ नाम उनका है, सीता जी का ना। वैसे कुछ चित्र वो भी एक में है, उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा। मुझवानी बच्चों हर चीज़ें याद नहीं रहती ना सबको। बाकी हाँ, एक जानकी करके कुछ है, वो देख लीजिएगा आप लोग, वो भी एक में है। एक में पदम पाड़ी है ही, ठीक है। ये सब एक के चित्र हैं। और देखिए अब देखिए एक जो है अजंता में है, दो में क्या है? 1000 बुद्ध हैं। देखिए 1000 बुद्ध हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे? 1000 बुद्ध को, 1000 बुद्ध हैं लेकिन वहाँ पे 2 की संख्या है, ठीक है, वो 2 के बराबर है, ठीक है। ये 1000 बुद्ध इतने हैं वो हैं कि वो 2 के बराबर है, 1000 नहीं उसके डबल है, ठीक है। अब देखिए हाँ वहाँ हो गया ये 300। शीतलवासल की खोज कब हुई है? 1934 में। किसने किया है? दूरबील महोदय ने किया है, ठीक है। ये भी दूरबील महोदय ने किया है। इतना तो हमने बता दिया। इसका भीमबेटका का बता दीजिए। अब देखिए क्या है, अब देखिए फ्रिज ऑफ लाइफ क्या है? फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार कौन है का नाम बताइए। तो लुडविग किखलर है, एरिक हैकल है, एडवर्ड मुंक है कि आपके वाइसली कंडेंस थे, जिसमें से एडवर्ड मुंक है। अब देखिए हम इसको एडवर्ड मुंक को यहीं लिख देते हैं क्योंकि आज हमको बहुत प्रश्न नहीं दिखता, तो हम ध्यान नहीं किए प्रश्न। मैंने कहा था कि ज़्यादा ऊपर नहीं करने के लिए, लेकिन उसने कर दिया। पीडीएफ बना के दे दिए थे, फिर वो करने में थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे, देखिए ऊपर का करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो जब वो हम उसको दाबेंगे तो कट जाएगा। देखिए आप देख लीजिए। अच्छा एडवर्ड मुंक को यही देख लीजिए, फ्रिज ऑफ लाइफ, ठीक है। फ्रिज ऑफ लाइफ देखिए, अगर फ्रिज से कोई सामान आप निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? आपके मुख में जाएगा ना। ये तो शब्द से आप इस चीज़ को। अब देखिए यही 2 चीज़ें आपको, एक इनका है द स्क्रीन, इसो को क्राई या चीख भी बोलते हैं ना। तो ये भी मैंने आपको ऐसे याद दिलाया था। आपका स्किन रहेगा तब भी चेहरे पे रहेगा, मुख में चेहरा रहेगा, मुख ना। और चीखेंगे तब भी मुंह से ही चीखेंगे। तो ये दोनों जब फ्रिज से सामान निकाल के खाएंगे तो जिसको फ्रिज है ना ऑफ लाइफ सीरीज, तो क्या मुंह में ही खाएंगे ना। तो ये चीज़ें याद कर लीजिए। आसानी से कोई भी बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी जो आपको ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए 10वां प्रश्न है, फिलिप्सो रोमनसो ने किस वाद की घोषणा पत्र लिखा था? अब देखिए किसने लिखा था? घन क्या हो जा रहा है? घनवाद का लिखा था, भविष्यवाद का लिखा था, क्या यथार्थवाद का लिखा था। तो जिसमें से नीचे नहीं करें, नीचे वाला नहीं देखेंगे, इसका उत्तर यही वाला है। तो क्योंकि नीचे करेंगे तो प्रश्न चला जाएगा, ठीक है। वो एक ऑप्शन बाद में देख लें, उसका ऑप्शन वो है ही नहीं, तो यही इसका ऑप्शन सही है। तो देखिए अब घनवाद का भी आपको बताएंगे, यथार्थवाद का भी बताएंगे, तीनों को बता देंगे। भी बहुत पिछले बार भी बताए थे, इस बार भी आपको बताएंगे। गिलायन ओपोलो नेयर है इसके ना,
किसके, घनवाद के। और इसके फिलिप्सो ऊपर लिखा है ना, फिलिप्पो क्या है, रोमांसो, ठीक है। तो फिलिप्सो रोमांसो हो गए। इसके क्या हो जाएंगे, आंद्रे ब्रेतो, ये हो गया ना। अब देखिए अगर ये घनवाद में जाइए, घनवाद और नियर, क्या, अपोलो नियर, ठीक है, घनवाद नियर, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, चीज़ें भूल जा रहे हैं कोई चीज़ें, तो ट्रिक से अगर आप इसको याद कर गए, आप वहाँ पे अक्षर पे देख के, घनवाद में देखिए न है, और देखिए भविष्यवाद का नहीं आपको भूल, जिससे वहाँ कन्फ्यूजन ना बने, इसलिए देखिए भविष्य में जो ईशा बना हुआ, और यहाँ भी देखिए फिलिप्सो में भी है ना, इस तरह आधा पा बना हुआ, तो आप इससे भी फिलिप्सो याद कर रखिए। और अति यथार्थवाद का मैंने पिछले भी बताया था, देखिए अति का वृत्तो बना दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद हो गई। और फावाद आपके हेनरी माथिस हैं, इसके माथिस से क्या आप याद रखेंगे, जंगलवाद इसको कहा जाता है ना। तो देखिए, और इसका फ्रांस है। अब भैया माचिस जब गुस्सा आएगा तो क्या हो जाएगा, जंगल में आप आग लगा देंगे माचिस से, ठीक है। तो हेनरी माचिस हो जाएगा। फावाद यानी फावाद में नहीं कहते आप फार्म में आ गए क्या, क्या आप फार्म में आ गए हैं क्या, तो क्या करेंगे आप माचिस में आग लगा देंगे और सारा फ्रांस, ठीक है। और क्या, फावाद से फ्रांस, अब नहीं याद हो रहा फावाद कहाँ है, तो फ्रांस बना दीजिए, ठीक है। ठीक, जो बता रहे हैं आपको देखते जाइए सब चीज़ें। फावाद फ्रांस, उसके सब। अब देखिए निम्न में से कौन अलग है, कौन अलग बताया है। अब इसमें अलग, तो इसमें देख लीजिए प्रश्न आप देख लीजिए, फिर हम ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा करते हैं अलग कौन है। तो कौन है, पी गागिन है, पी शेजान है, जी शोरा है, कि वानगांग है। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट में ही ये उत्तर तीनों तीन, ये जो है शोरा जो है, यही उसका उत्तर सही, यही सबसे अलग है। शोरा किसके हैं, नव प्रभाववाद के जनक हैं, नव प्रभाववाद के जनक हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे जब, अब इसका तो हम बता दिए हैं कि वो आया, वहाँ से आया, वहाँ से आया, वहाँ से आया, कहाँ सोया, सेज पे सेजान, ठीक है। और क्या गुस्से में था तो क्या दे दिया, गाली भी दे दिया, तो गागिन हो गए, ठीक है। तो गागिन हो गए। अब नव प्रभावात का कैसे आप याद रखें, इनका सारा तो हम आज नहीं इसको ट्रिक से बता पाएंगे, केवल नव प्रभात के जनक कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि जनक सब पूछा जाता है, बहुत मेन चीज़ टीजीटी में पूछी जाती है। बाकी सब तो नेट जेआरएफ की क्लासें सब यहाँ हमारे यहाँ चल रही हैं, जो चल रही हैं सभी की हैं, जो दिल्ली में जो कला की भर्ती आई है उसके लिए भी है, और एलटी ग्रेड सबके लिए। लेकिन जो हमारे टीजीटी में जो पूछा जाता है वो मेन टॉपिक पूछा जाए। तो जैसे आप देखिए नौ को नई बना लीजिए, नई चीज़ें जब आती हैं, कोई भी नई चीज़ होती है तो क्या हो जाता है, शोर मच जाता है ना चारों तरफ, क्या मच जाएगा, शोर। तो शोरा बना लीजिए, नया होगा कोई चीज़ तो क्या हो जाएगा, शोर मच जाएगा। तो शोरा ने ही बिंदुवाद के प्रवर्तक कौन है, शोरा है, जान शोरा। अब देखो अब क्या कह रहा है, सपनों की व्याख्या किसने की है, अरस्तु ने की है कि व्हाइट हैंड ने की है, सिग्मंड फ्रायड ने की है। तो इसे किसने की है, देखिए सिग्मंड फ्रायड ने स्वप्न की व्याख्या की है। हम पीछे आते हैं, हाँ ठीक, हमने एक प्रश्न 2 में एक ऐड किया था, वही हम समझ रहे थे, तो वही 2 वाला है क्या, पीछे चला गया, ठीक है। देखिए प्रश्न 13 आपका है, निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है, जय झरोटियाँ हैं कि गुरफान किंदवई हैं। कौन एक प्रिंट मेकर बता रहा है कि कंवल कृष्ण है कि एन लाहरी है, जिसमें से आपका आंसर कंवल कृष्ण हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा कि प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कलाकार है। बाकी आपके जय झरोटिया भी प्रिंट मेकर से संबंधित, लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे वहाँ पे तब ये जय झरोटिया सही होगा। लेकिन जो आपके जो है यही कंवल कृष्ण प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं, सब इन्होंने ही प्रिंट मेकिंग से संबंधित है ना। तो देखिए इसीलिए उनको सही करवाया गया वहाँ पे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला से संबंधित नहीं है, कौन से चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो आलम आरा है, न कि यामिनी राय नहीं, मंजीत बाबा नहीं है, कि कौन नहीं है, और नीचे कि शेरगिल नहीं है। तो क्या है, ये तीनों तो चित्रकार है ना। ये आलम आरा क्या है, ये तो मुगल काल से है ना, आलम आरा, ठीक है। तो देखिए यामिनी राय का हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, मंजीत बाबा का लिख दिया, शेरगिल का लिख दिया। शेरगिल को 1341 तो सबको याद रहता है, ठीक है, मैंने आपको आगे बताया भी कई बार है। मंजीत बाबा का देखिए 41, वही आगे आपने वीडियो देखा है, रविंद्र बाबा का जब मृत्यु हुई है तब ये जन्मे हुए हैं, और अमृता शेरगिल भी इसी समय मरी है। देखिए इनका भी डेट ऑफ बर्थ ये सामने ही है।
और 2008 देखिए इनका मृत्यु है 1941-68 में मरे हुए हैं। तो यामिनी राय का देख लिया 1887 और 1972, ठीक है 1972 इनका हो गया। तो अब इसके बाद देखिए क्या हम, हाँ अमृता शेरगिल का थोड़ा एक बार हम रिपीट करेंगे पीछे वाला चीज़ें जो आपको। अब देखिए हमने एक बताया था हील वुमेन, हील वुमेन बताया था ना, तो कैसे बताया था, जब ये हील पहन के चली थी इन पे क्या हो गया, डाक टिकट जारी हो गया था ना। जब ये हील वुमेन जब पहन के चली थी तो ये डाक टिकट जारी हो गया। और बाकी जिप्सी गर्ल आपकी कब की है, 1932 की है, ये 1932 की जिप्सी गर्ल है। इनकी मेन कितनी चिलेज का डेट आपको बता रहे हैं। और देखिए अब जब ये इनका हम बताए थे क्या, लियो शिमोन से इन्होंने ल्यूसियो शिमोन से और किस विद्यालय से, बियोक्स से ना। तो आपको हमने कैसे याद कराया था, ल्यूसियो शिमोन भी इनका है और लगभग 2 ये इनका विद्यालय भी इनका मिलता जुलता है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम। अब देखिए इनमें से एक 2 प्रश्न इसमें बनाए, एक उत्तरवाद से, एक नव प्रभाववाद का जनक है। दोनों का यहीं पर हम उत्तर बनाए, इसीलिए हम पीछे गए थे वहाँ पे कि जनक कौन है। तो देखिए जनक का पूछा है ना। अब देखिए उत्तरवाद के कौन है, पाल सेजान है ना, सेजान है हो गए उत्तरवाद के, यही 2 हम, और ये क्या हो गए नव प्रभाववाद के। जॉर्ज सोरा भी आगे बताए ना कि नई चीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ शोर मच जाएगा। तो ठीक है अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है लेकिन मैं बहुत ही डीप में आपको पढ़ा रही हूँ, जो बहुत ही ट्रिक माध्यम से आपको सब चीज़ें प्रदान करें। अब देखिए अमूर्त प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। अब कौन अमूर्त प्रभाववादी कलाकार इसमें से है, तो देखिए पॉल गॉगिन है कि पॉल कॉन्डेक्सी है कि हेनरी मातिस है कि एडगर देगा है। तो कौन है इसमें से, पॉल कॉन्डेक्सी है। बाकी ये प्रभाववादी हैं, ये तो उत्तर प्रभाववादी में हेनरी मातिस भाववादी हो गए, ये प्रभाववादी है। जिसे पूछा है अमूर्त प्रभाववादी, ठीक है, तो पॉल कॉन्डेस्की हो जाएंगे, ठीक है। और देगा ने नर्तकी का किया है ना, नर्तकी का चित्रण किया है। और देखिए अब देखिए बाथर्स, हम कुछ नए टाइप के प्रश्न लिए हैं और कुछ कन्फ्यूजन जो आपको प्रश्न में बनते हैं वो भी आपका आज यहीं पे दूर हो जाएगा। जो वेस्टर्न से आज मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत चीज़ें आपको बता रही हूँ उसमें मिला के। देखिए बाथर्स इज फर्स्ट ऑफ इन टेंट, क्या है ये टेंट देख लीजिए। टेंट नामक तैल, क्या ये जो पेंटिंग है उसका माध्यम क्या है, तैल। और चित्र किससे संबंध रखती है, क्या किससे संबंध रखती है, तो गुस्ताख कुर्वे से रखेगी, कामिल कोरोट से रखेगी, वान गो से रखेगी कि आपके पाल से जान, जिसमें से जान। अब देखिए ये सब उत्तर तो देख लिया, नहीं तो उत्तर प्रभाववादी है। कोरोट हो गया बारबीजा ग्रुप का आपका, कोरो मिले, ये देखिए सबके हम बताते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मिले और रूसो और 1-2 और हैं, जिसमें से कोरो मिले रूसो और कोई और हैं, 2-3 और हैं, अभी सबके नाम नहीं याद है। और गुस्ताख कुर्वे आप क्या क्या हो जाएंगे, यथार्थवादी, ठीक है, गुस्ताख कुर्वे आपके यथार्थवादी हो जाएंगे। तो देखिए इनका एक है द किस इनकी है, गुस्ताख कुर्वे की है ना। तो जैसे आप देखिए गुस्ताख कुर्वे और एक है रोडिन की भी द किस है, रोडिन की भी द किस है, दोनों की है द किस। तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, द किस आपको नहीं इसका याद रहेगा। तो अगर किसी छोटे बच्चे को आप किस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यह गुस्सा आ जाता है बहुत तेज से, कहता है कि अपना मुंह ऐसे ऐसे पोंछने लगता है, क्या करेगा, गुस्ताख कुर्वे, ठीक है। तो छोटा बच्चे को आपको उसके गाल में थोड़ा सा किस अगर कर दिए तो क्या करेगा, अपना गुस्से से लाल हो जाएगा, अपना मुंह धीरे धीरे अपना ऐसे ऐसे, देखते हैं छोटे बच्चों को नहीं वो कैसे। और द रोडिन का कैसे याद रखेंगे आप, देखिए रोडिन का कैसे, इसका उत्तर तो पाल सेजान था जो मैंने, अब देखिए इसका उत्तर मैंने नहीं बताया, तो इसका उत्तर था पाल सेजान, वो नीचे हो गया ना इसीलिए इसका यही लिखना पड़ेगा, पाल सेजान हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आराम से टेंट में ये बाथर्स ऑफ फर्स्ट, जब वो पहली बार नहाने गए, फर्स्ट देख लीजिए, इसको शब्दों से जोड़िए तब आपको याद होगा। जब वो पहली बार नहाने गए तो कहाँ नहाए, टेंट पे, टेंट लगा के, और कहाँ नहाए, इनके अब उत्तर हो जाएगा इसका क्या, पॉल सेजान। अगर ये आ जाए जो इसकी कृति किससे संबंधित हो, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। फर्स्ट बार जब वो नहाने गए तो टेंट में ना नहाए, वो भी कहाँ, अंदर एकदम, टेंट जो सोने का स्थान तो टेंट के अंदर ही रहेगा, तो क्या हो जाएंगे, पाल सेजान, ठीक है बच्चों।
और मैंने गुस्ताख कुर्वे रोडिन का, हाँ रोडिन का नहीं बताए थे ना, रोडिन, रोडिन का है ना, द किस है, हाँ ऐसे है। तो क्या, जैसे बच्चा रोने लगेगा, अगर वो मैंने बताया था द किस किसका था, गुस्सा जाएगा और क्या हो जाएगा, रोने लगेगा, रोने का रोदिन बना दीजिए द किस से, ठीक है, रोने लगेगा। अब देखिए पाल सेजान की विख्यात तैल द लार्ज बाथर्स, वही वाला है चित्र, द लार्ज बाथर्स कब बनाया है, 1898 से 1905 के बीच में, ठीक है। कहाँ सुरक्षित है, जो आगे चित्र था द लार्ज बाथर्स वही है ये, वो कहाँ संग्रहित है, वो कौन सा है। अब देखिए तैल माध्यम आप कैसे याद रखेंगे, माध्यम तैल है जो, तो क्या छोटा बच्चा जब नहाने, आप छोटे बच्चों को नहवाते हैं देखिएगा, तो एहतियात के रूप में नहाने से पहले क्या लगाते हैं, अरे छोटा क्या, ठंडी में बहुत लोग ही नहाने से पहले पहले तेल लगाएंगे, तो जब ये बाथर्स आ जाएगा सेजान का, तो आप क्या माध्यम बताएंगे, तेल, तेल लगा के तब नहाएंगे, ठीक है, जिससे ठंडी नहीं लगेगी। और कहाँ संग्रहित है, देखिए म्यूजियम ऑफ आर्ट फिनाडेलिया, फिनाडेलिया कहाँ हो, अगर आप नहा देखिए, अब यही बाथरूम में नहाने गए आप, अब ऐसे ऐसे चित्र हैं तो उसमें हम ट्रिक लगाएंगे, आप भी ट्रिक से याद है, जब बाथरूम में आप नहाने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, फिसल जाएंगे ना, तो फिर फिनाल्डिया हो जाएगा। अब देखिए एक चित्र और यहीं आपको हम बताएंगे, ये यूएसए का है, ये जो है यूएसए है, इसमें आगे यूएसए, तो देखिए एक चित्र और हम आपको इसके माध्यम से बताते हैं, ये भी वहीं संग्रहित है, जो चित्र हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या था, सीढ़ी से, सीढ़ियों से, सीढ़ियों से उतरती उतरती निवस्त्रा, निर्वस्त्रा है ना, ये है किसकी, ये किसकी है, मार्शल ढूसा की है। अगर आपको नहीं याद होता है तो जब कोई सीढ़ी से उतरेगा तो उसको क्या मारेंगे, घूसा, क्या मारेंगे, घूसा मारेंगे, तो क्या हो जाएंगे, मार्शल ढूसा हो जाएंगे, क्योंकि ये निर्वस्ता है, सीढ़ियों से उतर रही, तो उसको गुस्से में क्या मारेंगे आप, घूसा मारेंगे। और इसका चित्र भी यहीं संग्रहित है, देखिए म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया में, जब इसको आप घूसा मारेंगे तो क्या हो जाएगी, जब इसको घूसा मारेंगे तो फिसल जाएगी, जब घूसा मार दिए, ढूसा ढूसा है, मार्शल ढूसा हो गए, तो क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। देखिए जो मैं चीज़ें बता रही हूँ बहुत ही आराम से, आपको ज़िंदगी में नहीं भूलने वाली है, अगर आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। तो फिसलेगी तो क्या आ जाएगा, तो आप इसमें कन्फ्यूज ही नहीं होंगे कि मैंने जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो मार्शल ढूसा हो जाएंगी, घूसा, ठीक है। इसके बाद कहाँ संग्रहित है, म्यूजियम ऑफ आर्ट फिनाल्डिया में, ठीक है। तो दो चीज़ों का हमने माध्यम और वो सब चीज़ें आपको बहुत ठीक से बता दिया। और देखिए 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। अब देखिए इसके तो जो है ये हो जाएंगे पाल सेजान, यही हो जाएंगे ना उत्तर प्रभाववादी, लेकिन सबसे, ये प्रश्न दूसरा अलग है, सबसे पहले किसने किया था, किसके शब्द का प्रयोग, देख रहे हैं किसने किया था, तो वान गाग हो जाएंगे, पाल सेजान, रोजर फ्राई ने किया था, इसका नीचे वाला नहीं, इसका आंसर यही सही है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रोजर फ्राई ने, रोजर फ्राई ने किया था, ठीक है। अब देखिए इसका हम उत्तर खोज के लगाए हैं सब अच्छे से, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से आपको बताने के लिए ही सब लाइन से इसको लगाई हैं। अब देखिए उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग रोजर फ्राई ने किस सन में किया था। अब जैसे जो शब्द का प्रयोग किया था वो किस सन में किया था, 1908 में, 1905 में, 1910 में, तो 1906 में किया था, किसका, उत्तर प्रभाववादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं शीर्षक से प्रसिद्ध चित्र किसका है, वान गांग का, शेजान का, पॉल गॉगिन, किस में से, पॉल गॉगिन इसका आंसर सही है, ठीक है बच्चों। और हेनरी मातिस तो आपको आगे बता ही दिया है, फावादी है। तो देखिए आपका 22 प्रश्न है, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है, शेजान का, पिकासो को मानेगा, तो ये शेजान है आधुनिक कला के पिता। और वहाँ भारत में कौन हो जाए आधुनिक के, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है आधुनिक पिता के, ठीक है, आधुनिक कला के पिता। कहीं कहीं अवनी बाबू को कहा जाता है, कहीं कहीं है, लेकिन हम तो वही उन्हीं को जानते हैं आधुनिक कला के पिता। अब देखिए 23 प्रश्न आपका, स्नार्थी युवतियाँ इसलिए लिख रहे हैं कि वो शब्द जो है छिप जा रहा है। अब किसका है, शेजान का, मिले का, कि पिकासो का, कि मोने का, ये सब तो मोने प्रभाववाद के, घनवाद के, मिले बारबीजा गुप्त के, ये शेजान इसका आंसर सही है, क्या है, स्नार्थी युवतियाँ। अब देखिए इसका हम भी याद करवाएंगे आपको कैसे।
अब देखिए, अब युवतियाँ क्या करेंगी, आराम से नहाएंगी। आराम से युवतियाँ नहाती हैं ना, तो क्या हो जाएगा, स्नानार्थी युवतियाँ कहाँ नहाएंगी आराम से, तब आराम से नहाएंगी तो क्या बताए थे, सेज पे सेजान, आराम से जैसे लेट के नहाएंगी ना, सेजान हो जाएंगे। इसलिए उसके देखिए, अब आ गया स्नानार्थी का किसने चित्रण किया है। देखिए एक चित्र एक कलाकार ने कई तरीके से, उनका नाम है, देखिए ये भी अलग है। स्नानार्थी वो क्या स्नानार्थी युवतियाँ था, तो ये भी माइकल एंजिलो का है कि सेजान का, देगा का, विंची। इसमें से इसका आंसर ये वाला है, लेकिन स्नानार्थी माइकल एंजिलो ने भी बनाया है, लेकिन आंसर इसका यही सही है, क्योंकि मैं कई बुकों से छाट कर इसके ली हूँ, इसका आंसर यही था। ठीक है, देखिए 25 प्रश्न आपका है। द मॉर्निंग बाथ क्या है, मैंने कहा था ना आज बात से 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो काफ़ी, जो बताएंगे याद करने का तरीका भी। द मॉर्निंग बाथ एडवर्ड देगा कि केंजिलो के सेजान के, की नीचे वाला नहीं है, तो जिसमें से इसका आंसर आपका एडवर्ड देगा ही है। तो जब मॉर्निंग में कोई नहाने के लिए ठंडी में ये बच्चों को कहेगा तो क्या हो करेगा, देगा हो जाएंगे तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ढकेल, जैसे नहीं करेगा ढकेल, ढ ढ ढ ढ केल के ले जाएगा ना, क्योंकि ज़बरदस्ती भेज रहा है उसको, सुबह में नहाना है ना। ठंडी में अगर किसी को या बच्चे को बड़े को ही कर देगा तो क्या हो जाएगा, देगा हो जाएंगे जब, तो कैसे ले जाएगा, ढकेल के ले जाएगा ना। तो क्या ढकेल से देखिए देगा नहीं आ रहा है आपको, तो कहीं कोई दूसरा मॉर्निंग बात आ जाएगा तो आप देगा ही लगाएंगे, अगर ये चीज़ें आप जो मॉर्निंग वाला याद करके कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक हो गया, देखिए फिर अब स्नान स्थल भी आ गया, देख रहे हैं, स्नान स्थल भी अब किसका हो जाएगा बताइए। अब स्नान स्थल किसका चित्र है, तो पाल सेजान का है कि जॉर्ज सोरा का, माइकल एंजेलो, एडवर्ड देगा का। एडवर्ड देगा का मॉर्निंग बताए थे, उसका स्नान मग्ना का वो जो है क्या था, आगे जो है सेजान थे, और जो है स्नानार्थी के भी सेजान थे। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज सोरा हो जाएगा स्नान। इसका कैसे, तीनों शब्द जब हैं तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, तो देखिए इसका कैसे याद करेंगे। जैसे कोई स्थान पे पहुँचा नहीं, नहाने के स्थान पे या स्थल पे पहुँचा नहीं, क्या कर दिया, तुरंत शोर मचाने लग गया कि नहाने नहीं गए हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने गए हैं, तो क्या करेगा, शोर मचाएगा, तो जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। जो मैंने बताया है आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप इसी तरह याद करिए बच्चों। तो क्या मैं पीछे की चीज़ें रिपीट करूँगी तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, किसी दूसरे दिन करते हैं, काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो लंबा होने पे आप लोगों को पसंद नहीं आता, तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। और चीज़ें मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको करवाऊंगी, मुझे समय नहीं मिल रहा बच्चों ना मैं पीडीएफ थोड़ा बहुत और चीज़ों का बनाती, जैसे बुक से, और अभी बीजापुर शैली भी पढ़ाएंगे, बीजापुर वाला, तो भी आपको बहुत ट्रिक से बताएंगे। सभी चीज़ें मेरा ज़्यादातर सिलेबस आधा आपका जो है ट्रिक से मैं कवर करूँगी। ठीक है, आधा जो है तो जहाँ नहीं लगेगा वहाँ नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, या बहुत ही आसान तरीके से आपको सभी चीज़ें तैयार करने का मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद बच्चों, आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए, हम भी आपका जो साथ देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेंगे, और हाँ यूट्यूबर की तो बात हम भी बोलेंगे, वीडियो तो देखेंगे तुरंत हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, या फिर देख के या फिर देखने से पहले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका।